अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से हो कि आज जो सूरत हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अलम नशरा। स्टार्ट करते हैं। इसका हम रीडिंग करेंगे, देन इसके एमसीक्यूज लॉन्ग शॉर्ट को मार्क करेंगे और होपफुली इसको सुनते सुनते और मार्क करते करते आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर जो है वो याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं विद वजह तस्मिया। रीज़न क्या है, इसको अलम नशरा क्यों कहा जाता है? अलम नशरा का मायने है क्या हमने कुशादा नहीं फरमाया। इस सूरत की पहली आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक की कुशादा किए जाने का ज़िक्र है। इस मुनासबत से सूरत का नाम सूरत अलम नशरा है। कुशादा का मतलब होता है खोल देना, ओपन कर देना, ठीक है, अनकवर कर देना। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने मुबारक के कुशादा किए जाने का, ओपन किए जाने का यहाँ पे ज़िक्र है। मुकरमा में शान नज़ूल, मक्का मुकरमा में मुसलमानों को बहुत सी परेशानियों का सामना था। इन हालात में जब कुरान मजीद की कोई आयत नाजिल होती तो इसमें दूसरी हिदायत के साथ साथ तसल्ली का इंतज़ाम भी होता था। इन हिदायत ये करना है आपने, साथ तसल्ली का इंतज़ाम भी होता था। सूरत अल नशरा में भी मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के लिए तसल्ली फ़राहम की गई है कि इन मुश्किलात का दौर जल्द ख़त्म होने वाला है और आसानी का दौर ज़्यादा दूर नहीं है। अब बात करते हैं मरकज़ी मज़मून और मकसद नज़ूल का। मरकज़ी मज़मून और मकसद नज़ूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई का बयान है। मज़ामीन और इल्मी नकात। सूरत अलम नशरा में अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खसूसी खिताब फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अज़मत का ज़िक्र फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई और तसल्ली फरमाई है। दिलजोई बेसिकली होता है कोई परेशान हो और आप उसको मतलब तसल्ली दे रहे हो, उसको बेहतर फ़ील हो, ये आता है दिलजोई में। इब्तदाई आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की जानिब से अता की जाने वाली 3 बड़ी नेमतों का बयान है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को इल्म व हिकमत, हदायत और नबूवत की अजीम ज़िम्मेदारियाँ संभालने के लिए कुशादा फरमाया। अपनी कौम की जहालत, जुल्म और शिर्क को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रंजो गम का जो बोझ पड़ रहा था, अल्लाह ताला ने इस बोझ को दूर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को अल्लाह ताला ने खूब बुलंद फरमाया। उसके बाद इस सूरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जिन मुश्किल मराहिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे हैं वो चंद रोज़गी हैं और अब इन मुश्किलात के बाद आसानी ही आसानी है। सूरत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन फरमाई गई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत को फैलाने की जद्दोजहद से फ़ारिग हुआ करें तो अल्लाह ताला के ज़िक्र और उसकी इबादत के लिए मज़ीद कोशिश करें। एमसीक्यूज़ मार्क करते हैं। अलम नशरा का मायने क्या है? क्या हमने कुशादा नहीं फरमा दिया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को बुलंद करने का तज़किरा कौन सी सूरत में? सूरत अलम नशरा में। सूरत अलम नशरा के मुताबिक मुश्किलात के साथ हैं क्या है? आसानियाँ। सूरत अलम नशरा में अल्लाह ताला ने खसूसी खिताब फरमाया है किनसे भाई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सूरत अलम नशरा के मुताबिक इस्लाम की दावत से फ़ारिग होकर मज़ीद कोशिश करनी चाहिए किस चीज़ की? ज़िक्र और इबादत की। सूरत अलम नशरा की वजह तस्मीयत तहरीर करें, यानी इसको अलम नशरा क्यों कहा जाता है। ये है इसका शॉर्ट वन। अलम नशरा का मायने है कि हमने कुशादा नहीं फरमा दिया। इस सूरत की पहली आयत में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के सीने मुबारक के कुशादा किए जाने का जिक्र है, यानी उसको ओपन कर दिया, अनकवर कर दिया। इस मुनासबत से सूरत का नाम सूरत अलम नशरा है। सूरत अलम नशरा का मरकज़ी मज़मून क्या है? मज़मून मकसद नज़ूल। मरकज़ी मज़मून और मकसद नज़ूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई का बयान है। दिलजोई मैंने आपको बताया था, कोई परेशान हो तो उसको ईज़ी फ़ील करवाना, कम्फ़र्ट करना, उसको आराम पहुँचाना। क्वेश्चन है सूरत अलम नशरा में किन की शान मुबारक बयान हुई है? तो आप लिखोगे किन की आपने यहाँ पे लिखना है कि सूरत अलम नशरा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक बयान हुई है, ऐसे आपने लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट लॉन्ग है जी। सूरत नशरा का तारुफ़ करना है और मकसद नज़ूल। तारुफ़ इंट्रो देना है और उसके मकसद क्या है नाजिल होने का वो बताना है। अगेन इसमें वही वजह तस्मीह आएगी कि अलम नशरा का मानी है कि क्या हमने कुशादा नहीं फरमा दिए। सूरत की पहली आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक के कुशादा किए जाने का जिक्र है। उस मुनासिबत से सूरत का नाम सूरत अलम नशरा है। दैन उसके बाद हम लिखेंगे शान नज़ूल। मक्का मुकर्रमा में मुसलमान बहुत परेशानियों का सामना, ठीक है, सामना था उनको। तो इन हालात में कुरान मजीद की कुछ आयत नाजिल होती थी कि आपने उनमें हदायत होती थी कैसे ऐसे करना है और साथ तसल्ली भी दी जाती थी।
تو सूरत अल-नशरा भी मुसलमानों के लिए है और ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली फ़राहम की गई है इसमें कि मुश्किलात का दौर जल्द ख़त्म होगा और आसानियों का दौर ज़्यादा दूर नहीं है। जी मरकज़ी मज़मून मकसद नज़ूल में हम लिखेंगे इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, जो मेन बात की गई है और मकसद क्या है नाज़िल होने का, वो ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक इसमें बयान की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई का बयान किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग है सूरत अल-नशरा के बुनियादी मज़ामीन और अहम इल्मी नकात हमें क्या है मिले इसमें से, वो हमें लिखने हैं। हमारा लॉन्ग टू यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरा एंड तक जाएगा पेज। तो आप बताओगे इसमें कि सूरत अल-नशरा में अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास तौर पर खिताब फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अज़मत का ज़िक्र किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई भी की है और उन्हें तसल्ली फरमाई है। जो इब्तदाई शुरू की आयात है उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की जानिब से अता की जाने वाली 3 बड़ी नेमतों का ज़िक्र हुआ है। पहली नेमत अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को कुशादा फरमाया, ठीक है, और उसको इल्म व हिकमत से भरा, हदायत और नबूवत की अजीम जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए उसको कुशादा फरमाया। ये आप लिख दोगे। फिर दूसरा, अपनी कौम की जहालत जुल्म को देखे और शिरक को देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रंजो गम का जो बोझ पड़ रहा था ना, अल्लाह ताला ने इस बोझ को दूर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को अल्लाह ताला ने खूब बुलंद फरमाया। उसके बाद इस सूरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जिन मुश्किल मराहल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे हैं वो चंद रोज़ के हैं और वह बहुत जल्दी ख़त्म होंगे और आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। सूरत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन फरमाई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत को फैलाने की जद्दोजहद से जब भी फ़ारिग हुआ करें तो जो टाइम हो उनके पास उसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करें और अल्लाह ताला की इबादत के लिए मज़ीद कोशिश करें। तो ये थी सूरत अल-नशरा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और काफ़ी हद तक याद भी हो गया होगा मेरे साथ पढ़ते पढ़ते एंड मार्किंग करते करते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।